हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का तीसरे नंबर को करेंगे। 2 नंबर तक हमने पहले वीडियो पे ही कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग तीसरे नंबर को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। ठीक है, पहले तो हम लोग समझेंगे कि क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करने के लिए कह रहा है, तो क्रम विनिमय किसे कहते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे जैसे 5/2 यानी कि वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, 5/2 और एक मान लेते हैं 2/3। तो इसे क्रम विनिमय कैसे लिखेंगे? करना क्या होता है कि जैसे हमने लिखा 5/2 प्लस 2/3, तो पहले हम लिख लेंगे 2/3 प्लस 5/2। तो इस तरह की संख्या को क्रम विनिमय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मैंने पहले लिख दिया 5/2 प्लस 2/3, जस्ट इसका उल्टा है ये 2/3 और प्लस 5/2। तो इसमें भी सेम वही काम करना है जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे -7/5 योग कह रहा है, यानी कि प्लस का साइन लगेगा। ये 3/8, तो 3/8 को लिख लेंगे बराबर। अब इसी संख्या को एक बार और लिखना है, लेकिन उसका उल्टा कर देना है, यानी कि 3/8 प्लस -7/5। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले हम इसका निकालेंगे, यानी कि LHS। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर क्या हमारा -7/5 प्लस 3/8 बराबर। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का हम भिन्न मतलब कि एलसीएम निकालेंगे। 5 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 40। ऊपर क्या हमारा -7 लिख लिए गुना। अब 5 का पहाड़ा में 40 कितने बार में आता है? तो 5 का पहाड़ा में 40 8 बार में आता है। तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे, फिर प्लस है, फिर 3 को लिखेंगे, फिर गुने। अब 8 का पहाड़ा में 40 कितने बार में आता है? तो 8 पंचे 40, 5 बार में। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, यानी कि 7 8 56 -56, क्योंकि ये एक संख्या माइनस में है, प्लस ये हो गया हमारा 15 और नीचे 40। अब माइनस प्लस क्या होता है हमारा? माइनस होता है, यानी कि इन दोनों संख्या को क्या करना है? हमें घटाना है। 56 में 15 को घटा लेना है। तो 5 में 6 गया तो 1 और 5 में गया तो 4। ठीक है, हो गया 41/40, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि मैंने बताया कि जौन सी संख्या बड़ी होती है ना, चिन्ह उसी का लगता है। तो ये हमारा 56 बड़ा था, तो इसलिए यह माइनस, ये माइनस में था इसलिए यह माइनस में, यानी कि -41/40। तो अब हम दूसरे को बना लेंगे। RHS बराबर क्या हमारा 3/8 प्लस -7/5। फिर से वही काम करना है। तो संख्या दोनों का सेम है, यानी कि पहले -7/5 था और इस -7/5 3/8 था। अब क्या है 3/8 -7/5, तो सेम चीज़ ही होगा, सारा यही होगा। तो नीचे 40, तो हम पहले 40 ही लिख लेंगे, मतलब कि इन दोनों का एलसीएम। अब क्या हमारा 3 है। आप चाहें तो यहाँ से भी जस्ट इसका उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं बताऊँगी क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो 3, फिर 8 का पहाड़ा में 40 कितने बार में? 5 बार में, प्लस अब क्या हमारा -7 है, फिर गुने 5 का पहाड़ा में 40 8 बार में। ठीक है, यहाँ पे पहले -7/8 मतलब कि -7 गुने 8 था, तो यहाँ पे देखिए बाद में हो गया ये -7 गुने 8। फिर क्या हमारा 3 गुने 5, तो ये पहले हो गया, देख लीजिए। तो मैंने बताया जस्ट इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। अब नीचे 40 है तो 40, अब ये 5 दिया 15 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, अब हम यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये क्या हो गया हमारा 8 सत्ते 56। अब क्या करना है, अगर हम 56 में 15 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो चलिए घटा लेते हैं। पहले यहाँ 40 लिख लेते हैं। 6 में 5 गया तो 1, 5 में 1 गया तो 4, तो ये उतना ही आया। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है हमारी? 56 बड़ी है, तो ये माइनस में है, तो इसलिए ये माइनस हो गया।
यानी कि -41/40 इसमें भी आया है और -41/40 इसमें भी आया है, क्योंकि दोनों का सवाल जो था वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे -56 पहले है और यहाँ पे -56 बाद में है, और ये 15 यहाँ पहले और ये बाद में, तो सेम चीज़ है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से जो है आपको सारा ही बना लेना है, क्योंकि सब कुछ इस पर जितना भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे A का मैंने बनाया, B C और D तक जितना भी दिया गया सारा सेम ऐसे ही बनेगा। तो चलिए अब हम लोग बाकी सबको भी बना लेते हैं। B में भी सेम वही काम करना है, जैसे कि लिखा हुआ है -5/8 प्लस -9/13 बराबर, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे -9/13 को, फिर प्लस -5/8, जस्ट उल्टा हो गया। फिर से लिखेंगे LHS बराबर क्या है हमारा, -5/8, ये प्लस और ये माइनस हम यहाँ माइनस कर देते हैं, और ये 9/13। अब दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 104। अब ऊपर क्या हमारा -5 गुने 8 का पहाड़ा में 104 कितने बार में आता है, तो आप इसका भाग कर लें कितने बार में आएगा। 8 एकम 8, ये 2 हो गया 4, 8 तियाँ 24, यानी कि कितने बार में लगा हमारा, 13 बार में, यानी कि हम इसे 13 से गुना करेंगे, फिर माइनस। अब क्या हमारा 9, फिर गुने। अब 13 का पहाड़ा में 104 कितने बार में आता है, तो 8 बार में। ठीक है, बराबर। अब 13 × 5 = 65, ये माइनस है, माइनस, ये 9 × 8 = 72 और नीचे 104। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे, 65 और 72 को, तो ये 5 2 7 और ये 13, तो बराबर हमारा कितना आ गया, 137/104। लेकिन ये माइनस में होगा कि दोनों ही संख्या माइनस में है तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो 137/104। अब हम बना लेंगे, ये तो LHS था, अब RHS को बना लेते हैं। RHS बराबर, RHS क्या हमारा, -9/13 प्लस -5/8 बराबर, फिर से वही काम करना है, एलसीएम 104 आएगा। ऊपर क्या हमारा -9 गुने 13 का पहाड़ा में अभी हमने बताया कितने बार, मतलब कि 13 का पहाड़ा में कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, और यहाँ पे ये प्लस और ये -5 गुने। अब क्या हमारा यहाँ पे 8 का पहाड़ा में कितने बार में आता है, तो 13 बार में आता है, तो हम 13 लिख लेंगे। अब 9 × 8 = 72, -72, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 13 × 5 = 65, नीचे 104 बराबर। फिर से दोनों को जोड़ लेंगे, तो जो संख्या ऊपर है नीचे भी वही संख्या है, तो जोड़ के फिर से वही संख्या आएगा, तो कितना हो गया हमारा, -137/104, और यहाँ भी आया है -137/104, तो दोनों का सेम ही आया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा प्रूव्ड है, तो ये B भी हो गया। तो चलिए अब C का बनाते हैं, जैसे कि लिखा है वहाँ पे -2/7 प्लस 12/-35, दूसरा इसका उल्टा कर देना है, यानी कि 12/-35 प्लस -2/7। अब लिखेंगे हम LHS बराबर क्या हमारा, -2/7 प्लस, यहाँ पे ये जो माइनस है हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि -12/35, हम जो चिन्ह का है वो गुणा करके हम इसे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या हमारा, अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 7 और 35 का, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 35। अब ऊपर -2 है गुने 7 का पहाड़ा में 35 5 बार में, प्लस फिर -12। अब 35 का पहाड़ा में 35 1 बार में, अब ये हो गया
5 दूना 10 माइनस 10, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गए और ये 12 एकम 12 बटे में 35। अब माइनस माइनस प्लस यानी कि ये संख्या को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 बट्टा 35, माइनस 22 होगा क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस में है, तो ये माइनस 22 बट्टा 35 आया हमारा LHS में। अब हम RHS का निकालेंगे। RHS बराबर क्या हमारा 12 बट्टा माइनस, सॉरी इस माइनस को फिर से हम ऊपर ले जाएंगे, माइनस 12 बट्टा 35 प्लस माइनस 2 बट्टा 7। अब फिर से वही काम करना है, तो ये 35 का 35 होगा, ऊपर में माइनस 12 गुने 35 का पहाड़ा में 35 एक बार में प्लस माइनस 2 गुने 7 का पहाड़ा में 35 5 बार में, तो 5 लिखेंगे। और फिर क्या करना है 35 का 35, ये 12 एकम 12 माइनस 12 क्योंकि ये संख्या 12 माइनस में थी। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। अब ये 5 दूना 10, फिर से माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या बताया मैंने प्लस होते हैं, तो दोनों संख्या को फिर से जोड़ लेंगे, तो जोड़ करके फिर क्या आएगा हमारा 22 बट्टा 35 यानी कि माइनस 22 बट्टा 35, दोनों ही संख्या माइनस में थी ना। तो LHS में क्या है हमारा माइनस 22 बट्टा 35 और RHS में क्या है हमारा माइनस 22 बट्टा 35 यानी कि दोनों ही सेम है, तो ये भी क्या हमारा प्रूव्ड है। तो नीचे लिख दें LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा C भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग D का करते हैं। ये है अब हमारा लास्ट सवाल, तो अब हम इसे बना लेते हैं। फिर से वही काम करना है, जैसे कि 2 बट्टा 7 हम 2 बट्टा 7 लिख लेंगे प्लस 12 बट्टा माइनस 35 बराबर, अब क्या लिखना है हमें पहले 12 बट्टा माइनस 35 को लिखना है, फिर प्लस फिर 2 बट्टा 7 को लिखना है। फिर से लिखेंगे LHS बराबर 2 बट्टा 7 प्लस इस माइनस को हम फिर से ऊपर ले जाएंगे यानी कि माइनस 12 बट्टा 35 बराबर, फिर से दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा 35, ऊपर 2 है तो 2 लिखेंगे गुने 7 का पहाड़ा में 35 5 बार में, फिर प्लस है फिर माइनस 12 गुने अब 35 का पहाड़ा में 35 एक बार में, तो ये हो गया हमारा 5 दूना 10, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, ये 12 एकम 12 बटे में 35। अब तो बस ये घटेगा क्योंकि इस पर और कोई साइन है नहीं, तो ये माइनस है यानी कि 12 में 10 को घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 2 होगा और ये 35, माइनस 2 होगा क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है और ये माइनस में, इसलिए माइनस 2 बटा 35। अब हम RHS निकाल लेंगे। क्या हमारा 12 बट्टा 35, फिर से हम इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे प्लस 2 बट्टा 7, फिर से हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 35, ऊपर माइनस 12 है गुने 35 का पहाड़ा में 35 एक बार में, प्लस फिर 2 है गुने 7 का पहाड़ा में 35 5 बार में बराबर, ये हो गया 12 एकम 12 माइनस 12 और यहाँ प्लस है और ये 5 दूना 10 बट्टे में 35। अब क्या है हमारा माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं यानी कि ये दोनों संख्या क्या होगी आपस में घट जाएगी, ठीक है। तो 12 में अगर हम 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 2 और नीचे 35, लेकिन ये माइनस 2 होगा क्योंकि 12 हमारा बड़ा है और इसका जो साइन है वो क्या है हमारा माइनस में, ठीक है। तो हमारा जो LHS आया है वो कितना है माइनस 2 बट्टा 35 और RHS जो आया है वो भी क्या है हमारा माइनस 2 बट्टा 35 यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये भी प्रूव्ड है। तो इस तरह से जो आप 3 नंबर का बना सकते हैं यानी कि सारा ही सेम था, ठीक है, सारा ही सेम था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको इसे बनाने में। तो इस तरह से आप सब कुछ बना सकते हैं। तो ये आज हमारा 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया यानी कि हमने प्रश्नावली 1.2 से 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा बचा 4 नंबर का तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।